सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन शॉट यूजी क्लासेस में। और आज हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का वैक का लास्ट यूनिट का लास्ट यूनिट 4 का लेसन 1 पर्सनल टैक्स। और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि टैक्स का मतलब होता क्या है, पर्सनल टैक्स क्या होता है, किस तरीके से इंडिया में टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझेंगे, जीएसटी सिस्टम के बारे में समझेंगे, पर्सनल टैक्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है इस बारे में समझेंगे, एंड एग्जम्पशन एंड डिडक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बेसिक स्ट्रक्चर इन टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, कि इंडिया में बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर है क्या। टैक्स का कंसेप्ट इंडिया में बहुत पुराना है। पहले लोग सोना, चांदी और फसल के फॉर्म में टैक्स देते थे। 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करंट इनकम टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, यानी जो आज के टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स का सिस्टम चलता है, वो टैक्स सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1860 में। टैक्स सिस्टम के जो मेन पर्पस हैं वो ये होते हैं कि गवर्नमेंट को रिवेन्यू प्रोवाइड हो, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ हो, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल और पब्लिक सर्विसेज चलाने के लिए। रोल क्या है इसका? सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में। इंडिया में टैक्स पावर सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है, आपका इनकम टैक्स लेती है, कस्टम ड्यूटी लेती है, ये सब। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो टैक्स लेती है, प्रोफेशनल टैक्स लेती है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी देती है, एंड लोकल बॉडी जैसे म्यूनसिपल टैक्सेस हो गए, स्मॉल लिवीज हो गए, ये सब चीज़ें। आप समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो आपकी इनकम पे लगता है, कैपिटल गेन टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है। ये एप्लीकेबल होता है किसी भी इंडिविजुअल पे, किसी भी फर्म पे, कंपनी पर, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सिक्योरिटीज़ पर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इनडायरेक्ट टैक्स की, कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास आता है, जैसे सैलरी, आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सेलर या सर्विस प्रोवाइडर कलेक्ट करता है, लेकिन एक्चुअल बर्डन कंज्यूमर पर होता है। यानी एग्जांपल कस्टम ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये वैसे टैक्स हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, जो किस पे लगते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर इसका बर्डन पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं हम जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, आपने बहुत सुना होगा। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसने कई इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। और इसके टाइप्स क्या हैं जीएसटी टैक्स के? कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। एक एक करके इन तीनों के बारे में समझेंगे। तो सीजीएसटी टैक्स वो टैक्स है जो सेंटर कलेक्ट करती है, एसजीएसटी वो टैक्स है जो कौन स्टेट जो है वो करती है कलेक्ट, और आईजीएसटी वो है जो इंटर स्टेट कलेक्ट करती है। तो तीनों के बारे में हमने समझा कि तीनों क्या क्या होता है। जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को सिंपल और यूनिफॉर्म बनाया है। अब करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग टैक्स, पर्सनल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लिमिटेशन रिड्यूस हो जाए, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। अब यहाँ पे है एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन में आप डिफरेंस समझेंगे, एग्जाम्पशन क्या है और डिडक्शन क्या है। एग्जाम्पशन क्या होता है और डिडक्शन क्या होता है? एग्जाम्पशन का मतलब होता है कुछ इनकम टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होती। डिफरेंस याद रखो, एग्जाम्पशन इनकम इंक्लूड ही नहीं होती और डिडक्शन इनकम इंक्लूड होती है फिर माइनस होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस। एग्जाम्पशन फॉर सैलरीज एम्प्लॉय, सैलरीज एम्प्लॉय के लिए क्या क्या एग्जम्पशंस होती है? सबसे पहला होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब है यहाँ पे अगर कोई रेंटेड हाउस में रहता है तो एचआरए क्लेम कर सकता है, ठीक है। एचआरए क्लेम एचआरए एग्जम्पशन लोएस्ट ऑफ एक्चुअल एचआर रिसीव्ड। इसमें रेंट पेड होता है 10% माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% सैलरी नॉन मेट्रो या 50% सैलरी मेट्रो। अब सेकंड है आपका लीव ट्रैवल अलाउंस, एलटीए। एलटीए सिर्फ इंडिया के अंदर ट्रैवल पर मिलता है, जिसमें कंडीशन है कि आपको डोमेस्टिक ट्रैवल करना है रेल, एयर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और बिल देना होता है इसके लिए आपको। फिर आता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपकी सैलरी इंप्लॉयज़ को फ्लैट डिडक्शन मिलता है। जो सैलरीड इंप्लॉय होते हैं उनको कितना डिडक्शन मिलता है? 50,000 का। ये कन्वीनियंस और मेडिकल अलाउंस की जगह दिया गया है। अब बात करते हैं लीव इनकैशमेंट होता है जब एम्प्लॉय अपनी अनसेव्ड लीव्स को कैश में कन्वर्ट कर लेता है, उसे लीव इनकैशमेंट क्या कहते हैं। ये रिटायरमेंट या रिजाइग्नेशन के टाइम मिलता है, या पार्टी एक्सपेंट होता है, ये पार्टली एक्सेप्ट होता है। अदर इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस कौन कौन से हैं यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। फैक्ट्स ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग क्या क्या है, कि व्हाट इज टैक्स प्लानिंग, कि टैक्स प्लानिंग होता क्या है। दूसरा है व्हाई टैक्स प्लानिंग, कि हम टैक्स प्लानिंग क्यों करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है अपने फाइनेंस को ऐसे अरेंज करना जिससे लीगल तरीके से कम टैक्स देना पड़े, ठीक है। और टैक्स प्लानिंग क्यों जरूरी है? टैक्स प्लानिंग से हम टैक्स बर्डन कम कर सकते हैं, लीगल कंप्लेंट्स को जो भी होती है उनको खत्म कर सकते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, वाइट मनी इकोनॉमी में इससे आता है और इकोनॉमिक स्ट्रांग होती है। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है? टैक्स प्लानिंग लीगल है, ठीक है, जैसा सब जानते हैं। टैक्स इवेशन इलीगल है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग की। टाइप्स क्या क्या हैं टैक्स प्लानिंग के?
इसमें सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में, ये ऐसे टैक्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ऑथराइज टैक्स प्लानिंग है, पर्पोजिव टैक्स प्लानिंग है। अब समझते हैं पर्पस ऑफ टैक्स प्लानिंग की। पर्पस क्या है टैक्स प्लानिंग का? लो टैक्स लायबिलिटी, जैसे क्या हो, लोअर हो जाए आपकी टैक्स लायबिलिटी, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो आपकी। एफ रिसिप्ट जो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग बना है, एनआरई अकाउंट, इंटरेस्ट, फॉरेन डिप्लोमेट्स सैलरी, डिजास्टर कंपेंसेशन, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, स्कॉलरशिप, अवार्ड एंड ऑनर, सिक्किमीज इनकम्स, ये सब क्या है? दूसरे एग्जाम्पशंस हैं। अब पढ़ते हैं डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस की जाती है। अगर ग्रॉस टोटल इनकम ही नहीं है तो डिडक्शन नहीं होगी। इसके अंदर काफ़ी सारे आपको सेक्शन बताए गए हैं। अब पढ़ते हैं हम ई फिलिंग और आईटीआर। ई फिलिंग और आईटीआर क्या होता है? तो ई फिलिंग ऑनलाइन रिटर्न फिलिंग होता है। ये किस किस को करना चाहिए फाइल? आईटीआर जिनकी इनकम ज़्यादा हो और एग्जेम्पशन लिमिट हो, बिजनेस में आपको प्रॉफिट लॉस दोनों हो, ठीक है, फॉरेन इनकम हो या एसेट हो, तो उनके लिए ये सही है। इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं? बेनिफिट है कि ये फास्ट है, सिक्योर एंड कन्वीनियंट है। अब वाई फाइल आईटीआर? आईटीआर फाइल करनी ही क्यों है? ताकि क्योंकि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, रिफंड होता है आपको, क्लेम अवॉइड होती है पेनल्टी। स्टेप क्या है इसको फाइल करने के? आईटीआर को सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट खोले, रजिस्टर करें या फिर लॉगिन करें, डिटेल्स फिल करें, मोड सिलेक्ट करें, स्टेटस सिलेक्ट करें, चूज करें अपना करेक्ट आईटीआर फॉर्म, टैक्स कैलकुलेशन करें, वैलिडेट करें एंड सबमिट कर दें अपने आईटीआर फॉर्म को। तो ये था आपका कंप्लीट क्लास यूनिट 4 के लेसन 1 का कंप्लीट वन शॉट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।